नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के साथ एक एडवांस योगा का एक आसन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। तो आज का एडवांस योगा का जो आसन होगा वो आसन है गर्भासन, जो आपके सामने राजनंदिनी करके दिखाएगी कि किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाते हैं। इसके लिए दोनों पैर को सीधे कर लेंगे आराम से। वेरी गुड। तो दंडासन में इस तरह से आप एक पैर को एक दो बार आगे पीछे बेंड करके जो है अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा अगर ब्लॉकेज है, अगर पैर थोड़ा सा किसी कारण से कहते हैं ना, किसी भी अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो उनके पहले थोड़ा सा इस प्रकार से आप पैरों को स्ट्रेचिंग कर लें पैर वाले एक्सरसाइज में, क्योंकि अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर ग्लूकोज वगैरह हैं तो वो दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसको 2-4-5 बार आप अभ्यास करके आगे पीछे पैर को बेंडिंग करके, है ना। उसके बाद अब जो है गर्भासन करने से पूर्व थोड़ा सा बटरफ्लाई भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बटरफ्लाई करने से क्या होता है, ये बटरफ्लाई करने से क्या होता है ना कि बीच जो हमारी जंघाएँ जो होता है ना वो अगर वहाँ क्या होता है ना, पेन होता है कभी कभी जब ब्लॉकेज हो जाते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर आप गर्भासन जो अभ्यास है वो करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा दो जो छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है आपके लाइट एक्सरसाइज, इसको ज़रूर कर लें। और तो ये बटरफ्लाई जब करते हैं तो याद रखें बटरफ्लाई में जो है पैर बिल्कुल ज़मीन पर टच करें, दोनों आपका जो जंघा है ज़मीन को स्पर्श करे, क्योंकि फ्लेक्सिबल जब तक नहीं होगा आपका जंघा तब तक आप जो है गर्भासन करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर इतना कर लेते हैं ये दो अभ्यास गर्भासन करने से पूर्व, तो फिर आप गर्भासन करने के लिए प्रिपेयर हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो है बैठ जाएंगे दंडासन में। वेरी गुड। पैर को सीधे कर लेंगे। अब यहाँ से होता क्या है कि पद्मासन की स्थिति बनाते हैं, है ना। तो पद्मासन करने के लिए पहले दाहिना पैर को उठा करके और बायां पैर के जंघा पे, दायां पैर को उठा के बायां पैर के जंघा पे रखते हैं और बिल्कुल एड़ी जो होती है ना वो कमर से सटी हुई, अब देख सकते हैं एड़ी बिल्कुल कमर से सटी हुई होती है, और बीच से पैर को जो है हाथ को क्रॉस करते हैं। तो पैरों के जो आपका पद्मासन लगा हुआ है ये ध्यान रखें, यहाँ से आप हाथ को क्रॉस करते हैं और उसके बाद जब हाथ आपका बिल्कुल आगे आ जाता है, बाहर फ्री हो जाता है, तो आप अपने चुटी पर जो है इस प्रकार से रख सकते हैं। तो यह जो स्थिति बनती है यही गर्भासन की स्थिति है। फाइनल पोस्चर से गर्भासन करने से बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभ है। गर्भासन करने से जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। बैलेंसिंग योगा भी इसको कहा जाता है, कंसंट्रेशन पावर भी बिल्ड होता है। तो आप ये बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट जो हैं उनके IQ लेवल को भी यह आसन बढ़ाता है और हमारे शरीर को बैलेंस और एक संतुलित जो आसन है उसके अंतर्गत यह गर्भासन को रखा जाता है, गर्भासन को किया जाता है एडवांस योगा पोस्चर से। तो अगर आप लोग भी प्रारंभ से स्थिति को करेंगे, एक बार फिर से पुनः देख लें, शुरुआत फिर से एक बार फिर से कर लेंगे। सबसे पहले बच्चे जो भी अगर कर रहे हैं इस आसन को वीडियो को देखकर अगर करते हैं आप घर पे, तो सबसे पहले हाँ पैर को सीधे करते हैं। ये आप ध्यान से देखना, दाहिना पैर को उठा के बाएं पैर के जंघा पे रखते हैं और एड़ी जो होती है ना वो कमर से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए, एड़ियाँ को बिल्कुल कमर से सटी हुई हो जाए। अब दाहिना हाथ को जी हाँ बाएँ, हाँ इस प्रकार से बाएँ को बाएँ से क्रॉस कर लो, दाहिना हाथ को दाएं पैर के बीच से क्रॉस कर लेने के बाद पूरा एल्बो तक एल्बो बाहर कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका हाथ फ्री हो जाता है, हाथ फ्री हो जाता है तो आप इस प्रकार से शेप बना सकते हैं। ये आपका गर्भासन है, बहुत ईजी आसान है, बहुत आराम अभ्यास है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का यह जो वीडियो है गर्भासन का, आप लोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करें देख करके, और यह गर्भासन का आप विशेष लाभ उठाएं। धन्यवाद।